अच्छा, रिकॉर्डिंग में ऑन करना भूल गया था। सेकेंडली, अरूज आप अभी ऐड हुई हैं, मैं आपसे भी यही दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ कि हम लोग यही बात कर रहे थे कि आप में से जो अपना प्रोजेक्ट जितना आप लोगों ने कर लिया है उसके ऊपर बात करना चाह रहे हो, उसकी डिस्कशन करना चाह रहे हो, या आप मुझे मेरे व्यूज लेना चाह रहे हो, तो यू गाइस आर मोर देन वेलकम टू शेयर योर स्क्रीन और उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। हानिया का प्रॉब्लम आ गया जी कि वो तो मोबाइल से लॉग्ड इन है। कलीमुल्लाह, आई डोंट नो अबाउट यू। अरूज, आई डोंट नो अबाउट यू। आप लोग अगर चाह रहे हो तो हम लोग शेयर स्क्रीन कर सकते हैं। या एक्सडी बहुत आसान है या मैं पढ़ाता बहुत अच्छा हूँ जो आप लोगों के ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं? दोनों में से एक चीज है, वो अब आप लोग मुझे खुद बता दें कि दोनों में से क्या चीज है। अच्छा, मैं समझाता बहुत अच्छा हूँ, चले, दैट्स अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट आनिया। अच्छा, कलीम इज सेइंग जितना आप पढ़ा चुके हैं इतना कवर है। चलो यार, ये तो अच्छी बात। आप लोगों को कितने मॉड्यूल्स मिल चुके हैं और अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है, मुझे ये तो बताइएगा। 9 मॉड्यूल्स आप लोगों के कवर हो चुके हैं। 10, 11, 12, 3 मॉड्यूल्स मेरा ख्याल रह गया। दैट मीन्स जी, वालेकुम अस्सलाम अरूज। दैट मीन्स के वेब, क्या मेरा उस टॉपिक का नाम निकल गया, पैरालैक्स स्क्रोलिंग, वो रह गई है जी। जी अरूज, क्या क्वेश्चन आप करना चाह रही हैं? आपको फाइनली मिल गया है अगर टेक्स्ट बॉक्स, तो ये चीज पूछना चाह रही हैं आप? अच्छा, अरूज इज सेइंग सर आप यूआई किट हो गई थी मेरी कंप्लीट, मुझे जूम इन का थोड़ा थोड़ा डिटेल बता दें। जी अरूज, इसमें क्या इशू आ रहा है आपको जूम इन जूम आउट का? मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है, आप अनम्यूट कर सकती हैं और फिर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इस बात को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर जी, ये ना मैंने यूआई किट्स की थी, तो मेरी हो गई थी मेरे सिस्टम पर ना लॉगिन, ओके, जो आपने लिंक प्रोवाइड किया था। ठीक है। दूसरा मुझे ये इशू आ रहा था कि मैं आपकी वीडियोस जैसे जैसे आप की वीडियोस देख रही थी ना, वैसे वैसे मैं अप्लाई कर रही थी। तो एक हम्म। जूम शुरू स्टार्टिंग में आपने एक हमें टास्क बार में एक वाईफाई का आइकन सेट करना बताया था ना, जिसकी किसका सेटिंग करनी थी हमने। किसका आइकन? ये वाईफाई वाला होता है ना, फोन के ऊपर एक आइकन लगा जी जी होगा, जी, स्टेटस बार उसे कहते हैं, मोबाइल का स्टेटस बार। स्टेटस बार जो, जी, हाँ हाँ। स्टेटस बार जो लगा होता है ना, वो थोड़ा मेरी ना सेटिंग में उसकी फिक्स हो रही थी, ये लेफ्ट और राइट से। अच्छा, ठीक है। यूआई किट्स के अंदर आपको एक किट मिली होगी जिसमें एप्पल आईफोन लिखा होगा, iOS 14 के नाम से एक फोल्डर होगा, हाँ। ठीक है। हाँ जी, उस सही है। फोल्डर को आपने ओपन करना है, वहां से आपने एक्सडी की वो वाली फाइल ओपन करनी है जिसपे आईफोन लिखा होगा। आपने डबल क्लिक करके जब ओपन कर ली, उसके बाद टॉप लेफ्ट पे ना आपको एलिमेंट्स कॉर्नर के अंदर स्टेटस बार लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। वहां से आपने स्टेटस बार को उठाना है, ठीक है, यानी कि कंट्रोल सी करना है। सबसे पहले उसको मूव करने की कोशिश कीजिएगा, उसके ऊपर एक व्हाइट कलर का रेक्टेंगल जो है वो लॉक पे होगा, उसको अनलॉक करके उसके नीचे वाला जो जी। रेक्टेंगल है उसको आपने सिंपली प्रेस करना है, कंट्रोल सी करना है, ठीक है। जैसे ही कंट्रोल सी कर लिया, आपने अपना जो भी आप डिजाइन बना रही हैं वहां पे आपने उसको टॉप पे क्लिक करना है, आर्टबोर्ड के नेम को जिसपे
iPhone X1 2 जो स्क्रीन का नंबर लिखा होता है, हाँ जी, एंड देन आपने कंट्रोल V कर देना है। उससे क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अब देखो, जो आपसे सेटिंग नहीं हो रही, मेरा ख्याल है वो इसलिए तो नहीं कि सेटिंग हो रही कि वो स्क्रीन पे छोटा नजर आ रहा हो आपको। इज हाँ दैट द जी, वो प्रॉब्लम? जो मैंने सिलेक्ट किया था ना वो मतलब जो टास्क बार था वो कुछ ज्यादा लेंथ में लॉन्ग था। मेरे ख्याल से मैंने गलत सिलेक्ट किया था। ये यूआई शायद, हाँ। एलिमेंट्स आईपैड वाला है वो मैंने सिलेक्ट किया था। हाँ बिल्कुल, आप वो चेक कीजिएगा। तो उसमें आपने जब प्लेस कर देना है ना। अच्छा, अब दूसरा इशू क्या है कि ये बेशक iOS 14 के कंपोनेंट्स हैं, लेकिन ये बने थे आईफोन 12 के लिए। अब आईफोन 14 प्रो मैक्स भी आ गया है, उसकी स्क्रीन ऑब्वियसली बड़ी होती है। आपने क्या हाँ करना है, थोड़ा सा उसको शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करके स्ट्रेच कर लेना है, एज टू एज आपने उस रेक्टेंगल को ले आना है, ताकि वो साइज ठीक है। उसका सेट हो जाए। ठीक है, हाँ जी जी। चलो ठीक हो गया। और दूसरा सर जी ये मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर सकती हूँ सर? ये मुझे थोड़ा इश्यू क्या जी हो रहा जी, था, ये मैं जरूर। आपको बता ये, नहीं पा रही वो जो साइड में है। हाँ, अब आप कर सकती हैं, मैंने आपको एक्सेस दे दिया। हाँ, मैं आपको भेजती हूँ। जी। कलीम, मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ लिया। जैसे ही अरूज के क्वेश्चन हम फ्री होते हैं तो फिर मैं उस पर डिस्कस करता हूँ, ठीक है? सर ये मैं आपको स्क्रीनशॉट कहाँ से भेज सकती हूँ? स्क्रीनशॉट नहीं, नहीं, आप स्क्रीन शेयर कर लेना, जो ग्रीन बटन आ रहा है। नहीं आइडिया हो रहा। ये स्क्रीन कैसे शेयर करूँगी? कैमरा, हाँ जी कैमरा। कहाँ पे इशू आ रहा है अरूज आपको? ये सर जी एक मिनट आपको हाँ, ये आपकी शेयर स्क्रीन हो गई है। गैस नहीं करना बैक। लेकिन ये तो आपका कैमरा ऑन हो गया, कैमरे की जरूरत नहीं थी, आपने शेयर स्क्रीन करनी थी। मैं बैक करती हूँ एक मिनट। हम्म। मैंने ना फर्स्ट टाइम ये यूज कर रही हूँ तो कोई थोड़ा मसला मुझे नहीं, आइडिया नहीं नो होता। प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। कैसे करना? वो पिक्चर भेजनी है साइड में। फोटो नहीं, स्क्रीन शेयर कर दूँ फिर कैमरा। जी, ये ग्रीन सा बटन बना होगा स्क्रीन शेयर का। इसको बैक कर दूँ। यहाँ आपका अगर कैमरे का ऑप्शन आ रहा है तो वो आप उसको कैमरे को ऑफ कर दें। फिर मैं आपका कैमरा, नहीं आ रहा, बैक नहीं आ रहा सर। मैं एक पिक्चर लेकर वो आपके साथ शेयर करती हूँ। चलें वो कर दें आप। आई डोंट नो इफ आई एम इन द ग्रुप और नॉट करेंटली। अच्छा, मीनवाइल हम लोग उसकी बात कर लेते हैं, कलीम की। कलीम ने क्वेश्चन किया है जी के किधर गया जी आपका क्वेश्चन? हाँ, एक स्क्रीन के कलर और थीम को मैनेज कैसे किया जा सकता है। इसके लिए कलीम, आपके पास एक तो एडोबी कलर व्हील की वेबसाइट है, वहां से आप लोग कलर को चूज कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री कलर को चूज कर सकते हो। और आपने मेजर फोकस इस चीज पर रखना है कि जो आपका बैकग्राउंड है उसके साथ आपका टेक्स्ट या कोई भी जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है उसको एक दूसरे के साथ मैच नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर पीछे आपने ब्लैक कलर लगाया है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो जो टेक्स्ट है वो ब्लैक या ग्रे कलर का ना हो कि टेक्स्ट रीडेबल ना हो, फिर वो रेड कलर का हो जाए या व्हाइट कलर का टेक्स्ट हो जाए जिसपे रीडेबिलिटी का इशू ना आए। ठीक है, इस तरह के आप लोगों ने कोशिश करना है डिजाइन की करें। अच्छा, मीनवाइल नो प्रॉब्लम कलीम। हुमा मुमताज इज आल्सो विद अस ना, हुमा ने भी ज्वाइन किया है। हुमा, आप अगर हाँ, अब आ रही है आपकी स्क्रीन। जी अरूज, अब आप ठहरे, आपने म्यूट हो गई हैं। लेट मी गिव यू एन ऑप्शन ऑफ अनम्यूट। अब आप जी अनम्यूट भी हो सर गई। जी ये पिक्चर मैंने शेयर किया है वो रिसीव हुई है? ग्रुप में किया आपने? नहीं, बस पिक्चर शेयर का कुछ ऑप्शन थी वहां से किया। नहीं, ग्रुप में नहीं किया सर।
जी मुझे आपकी स्क्रीन नजर आ रही है, इस पे आप पूछ लें डायरेक्टली क्या पूछना चाह रही हैं। ये सर जी जो ये साइड की जो है ये मुझे मेरी सेट नहीं हो रही है, ये मतलब जिसके ऊपर हमारे आइकन्स होते हैं ना, जो कंपोनेंट्स हैं वो वही वाईफाई वगैरह वाला जो स्टेटस बार है नहीं नहीं सर जी ये वो। एक मिनट में आपको हम्म हम्म अच्छा एक मिनट। सर जी ये जो मैंने आपको पिक्चर भेजी है ना, ये इसकी जो साइड वाली है ना, मुझे समझाना नहीं आ रहा। पिक्चर मुझे तो ये रिसीव तो नहीं हुई। ठीक है, ये पिक्चर नहीं आ रही है आपको। एक मिनट सर, आपने 2 मिनट है, मैं पूछ रही हूँ, मैं बस 2 मिनट है मैं आप प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर नहीं हने, आई डोंट थिंक सो, शी इज आस्किंग अबाउट द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, समथिंग एल्स, देयर इज समथिंग एल्स। आप मोबाइल से साइन इन तो नहीं है रूज? हाँ जी फोन से अच्छा अच्छा अच्छा, तभी आपके जो ये लैपटॉप है या कंप्यूटर है इसमें जूम है? मुझे 2 मिनट लगने हैं, मैं कर लूँ उधर, मैं आपको वो करती हूँ जी। टाइम लग जाएगा, वैसे मर्जी है आपकी, अगर करना चाहें तो कर लें। सर आप कितने वैसे मिनट? आप ये बताएं, आप ग्रुप में हैं बैच 8 के? हाँ जी हाँ, ग्रुप में। आपने क्या करना है, आपने एक छोटी सी वीडियो बनानी है और वीडियो बना ठीक के है उस बैच 8 के ग्रुप के अंदर आपने मुझे सेंड कर देनी है, ठीक है? ठीक उससे है क्या होगा कि फिर मुझे सारा समझ आ जाएगा कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको हम लोग फिर ग्रुप में सॉल्व कर लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, नो इशू सर। ठीक है ये मुझे थोड़ा ना इशू आ रहा था इधर ही, बाकी तो आपके सारे लेक्चर्स समझ आ जाते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, उसमें ग्रुप में आप मेरे से पूछ लीजिएगा। अच्छा, कलीम इज आस्किंग व्हाट इज द नॉर्मल साइज ऑफ टेक्स्ट इन एनी एप्लीकेशन। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन की बात करो कलीम, तो उसमें 18, 16, 18, 20 मैक्स अच्छा लगता है। इससे ऊपर अगर आप फॉन्ट ले जाओगे तो वो बहुत ज्यादा लार्ज हो जाता है फॉन्ट, ठीक है? अब जिस तरह 14 प्रो मैक्स है तो उसके ऊपर 22 साइज अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से, ठीक है? इससे ज्यादा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये इसके लिए ना एक आपको मैंने ऑप्शन शायद बताई भी थी अपने लेक्चर्स के अंदर। आप लोग एडोबी एक्सडी की मोबाइल ऐप जो है वो अपने मोबाइल में कर लो। उससे क्या होगा कि रियल टाइम में आप टेक्स्ट लिख रहे हो, आप टेक्स्ट को मूव कर रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी एलिमेंट को मूव कर रहे हो, लाइव प्रीव्यू के अंदर आप साथ साथ मूव कर सकते हो, देख सकते हो कि आपका टेक्स्ट किस तरह लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। वो सबसे बेस्ट तरीका होता है फिग्मा में भी और एक्सडी के अंदर भी, दोनों में ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप लाइव प्रीव्यू देख सको। What about the size of text of application name in the splash screen? इसको आप लोग 24 तक कर लो, क्योंकि जाहिर है और कुछ नहीं आना, सिर्फ और सिर्फ वो लोगो आना है और वो एक एनिमेशन चलनी है स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर। सो 24 से 26 तक का साइज रख लो। 26 शायद बड़ा ना हो जाए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसको वंस अगेन मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ कि आपने मोबाइल से ही चेक कीजिएगा। बेशक एंड्रॉयड फोन है, iOS फोन है, आप लोग इजीली उस पर देख सकते हो ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके। ओके जी, एनीवन एल्स? कोई और प्रॉब्लम, कोई और क्वेश्चन किसी का? कितने लेक्चर्स हैं एप्लीकेशन के ऊपर? ओवरऑल उसके ऊपर आई एम नॉट श्योर कलीम। मैंने तो इकट्ठे आप लोगों को लिए 12 बना के दिए थे लेक्चर्स वगैरह सारे। उसके अंदर मैंने मोबाइल एप्लीकेशन भी आप लोगों को कवर करवा दी थी। अलोंग विद दैट मैंने आपको व्हाट डू यू से, वेब एप्लीकेशन, वेब ऐप, लैंडिंग पेज और पैरालैक्स स्क्रॉलिंग, ये सारा कुछ मैंने आप लोगों को कवर करवा दिया हुआ है। बैकग्राउंड रिमूविंग के लिए ना आप लोगों के पास एक वेबसाइट है remove.bg के नाम से, वहां पे जाके आप लोग लिखिएगा, या फिर हो सकता है कोई प्लगइन भी अवेलेबल हो
XD के अंदर, क्योंकि फिग्मा में तो है, मैंने तो जब से XD पेड हुआ था आई हैव क्विट फिग्मा, XD यूज करना मैंने छोड़ दिया था। फिग्मा ज़्यादा अच्छा भी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है लेकिन उसमें फीचर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप लोग remove.bg पे जाओ वेबसाइट के अंदर, ठीक है, और उसी के साथ साथ आपने सिंपली अपने इमेज को प्लेस करना है वहां पे, तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगी एंड देन PNG डाउनलोड करके आप लोग अपना डिजाइन में ब्रिंग बैक कर सकते हो। मीटिंग अभी थोड़ी देर में एंड हो जाएगी, अगर ऐसा कोई मजीद सवाल ना हुए अरूज। अच्छा, इसके अलावा हमारे कौन सा मंथ स्टार्ट है कोर्स का, ये तो मुझे भी नहीं आइडिया। आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, मैंने तो काफ़ी पहले रिकॉर्ड किए थे और बस वही चल रहे हैं। ओके, साकिब महमूद इज सेइंग, सर आपने जो कवर करवाया है XD के इश्यूज की वजह से नहीं कर पाए वर्क। साकिब कौन से इश्यूज की बात कर रहे हैं आप, ये डैशबोर्ड वगैरह के जो आप लोगों को मैंने फाइल भेजी थी वो वाले, या कोई और इश्यूज? नहीं साकिब, फिग्मा का कोर्स तो मैं नहीं कवर करवाऊंगा क्योंकि जो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे दैट वर ऑन XD। तो फिर यही है कि या तो आप XD को आपको परचेज करना पड़ेगा, बिकॉज अभी मैं वो तो नहीं करवा रहा, व्हाट यू से, फिग्मा PFTP के साथ नहीं करवा रहा। हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, आपको UI UX में मैंने XD ही पढ़वाया है, जो Adobe XD है जिस पे आप लोग अभी काम कर रहे हो, सीख रहे हो, वही। हाँ साकिब बिल्कुल, मुझे भी खुद नहीं मिल रही थी मेरे पास हो, ये तो बाय चांस मैंने रखी हुई थी, अदरवाइज मेरे पास जो अनवांटेड डेटा होता है मैं तो उसको डिलीट कर देता हूँ। उसके अलावा आप लोग करो काम, कोई मसला नहीं है। जी, उमैमा इज आस्किंग समथिंग, आपने हैंड रेज किया है। जी उमैमा, आपने अगर कुछ पूछना है तो आप लोग चैट सेक्शन में पूछ सकती हैं मेरे से। हानिया, ये दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज अगर 3 मंथ्स हैं और 9 मॉड्यूल्स आ चुके हैं, फिर आपकी असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, उसके ऊपर काम होगा और डिस्कशन होगी लेक्चर्स के ऊपर ना। जाहिर सी बात है कि अगर 3 मंथ्स का कोर्स है तो इट्स गोना टेक ओवर टाइम। साकिब, प्री एक्टिवेटेड अगर आपको मिलता है तो मोस्ट वेलकम, आप लोग करो, इनफैक्ट ग्रुप में मेरे साथ भी शेयर करो अगर होता है, क्योंकि अभी तक मुझे इसका क्रैक नहीं मिला है XD का ना, तो इस वजह से फिर मैं वो कर रहा हूँ। फिग्मा ये तो नहीं अभी करवा रहे हैं PFTP वाले, क्योंकि इधर तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है अभी। फिग्मा फिर आप लोग अपने एंड पे करके देख लो, क्योंकि अगर आपको XD आता है तो आप लोग फिग्मा के अंदर इतना खास प्रॉब्लम होगा नहीं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज द सेम। जी साकिब, फिग्मा एफिशिएंट है XD से, XD और बहुत अच्छे टूल्स हैं, आई एग्री विद यू कि फिग्मा जो है, मैं खुद ये कभी कभार सोचता हूँ कि यार मैंने पहले XD क्यों स्टार्ट किया था, मैं शुरू से ही फिग्मा रख लेता, बिकॉज फिग्मा इज अ वेरी गुड ऐप। उसको जब मैंने अब प्रैक्टिकली XD को छोड़ के फिग्मा यूज करना शुरू किया है, उसके तो प्लगइन्स ही माशाल्लाह बहुत ज्यादा हैं, और रिमूव बैकग्राउंड जैसे इमेजेस सब, ये प्लगइन्स ऑटोमेटिकली सब कुछ आपको फिग्मा में मिल जाता है। एप्लीकेशन में कॉमन फॉन्ट्स कौन कौन से हैं सर? कलीम, आप ऐसा करो, द बेस्ट फॉन्ट टू यूज इज पॉपिंस, वो फ्री भी है। सोफिया प्रो भी एक अच्छा फॉन्ट है, लेकिन पॉपिन ज्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, तो आप पॉपिंस यूज किया करो। फिग्मा तो मैं PFTP के साथ नहीं स्टार्ट करवा रहा, उसमें तो मैं आई एम नॉट गिविंग द कोर्स ऑफ फिग्मा, वो बस मैंने उसी से ही रिकॉर्ड जो किए थे XD के वही है।
साकिब आप ग्रुप में हो? बिकॉज आई कैन नॉट सी। लेकिन चलें, अभी फिलहाल यही है कि आप लोग एक्सडी पे तो करें काम। जी आई एग्री विद यू साकिब, बिल्कुल ऐसा ही है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप हो? अच्छा अच्छा। बैकग्राउंड रिमूव तो 12 पिक्सल से ज़्यादा की पिक रिमूव नहीं करता। वेबसाइट्स तो कलीम और भी हैं, आप ढूंढ के अगर करना चाहो तो कर सकते हो। ऑब्वियसली अब आपको फोटोशॉप नहीं आता, वरना मैं आपको फोटोशॉप से बैकग्राउंड रिमूव करना सिखा देता। मेरा ख्याल है एक्सडी के अंदर वो प्लग इन बैकग्राउंड रिमूव का है भी नहीं, वो सिर्फ फिग्मा के अंदर है। जी बिल्कुल साकिब, फोटोशॉप के एक क्लिक से रिमूव हो जाती है, बट ये तो वही चीज़ आ गई ना कि जिसको फोटोशॉप यूज़ करना आता है वो ही सिर्फ और सिर्फ कर सकता है बॉडी से रिमूव। क्योंकि जिसको नहीं आता उसके लिए तो फोटोशॉप इज जस्ट लाइक ड्राइविंग या फ्लाइंग एन एयरप्लेन, काफ़ी टफ हो जाता है। डिज़ाइन वगैरह नहीं सीखोगे आप, आपको टूल आ गया यूज़ करना। अब आपने इंस्पिरेशन लेनी है वेबसाइट से, ठीक है? अब बिहेंस से ले लो, ड्रिबल से ले लो, पिंटरेस्ट से ले लो, कि वहाँ पे जिस तरह की एप्स बनी हुई हैं उनको देखते हुए आप कर सकते हैं डिज़ाइन अपने, ठीक है? जी कलीम, मैंने आपका मैसेज पढ़ा था। इसके ऊपर मैंने आपको वही कहा ना कि वो टूल कैसे सीखोगे आप फोटोशॉप में, क्योंकि हमारी फोटोशॉप की तो क्लास है नहीं। फोटोशॉप को डाउनलोड करना, उसको टाइम लगेगा सारा चीज़ करने में। सो इस वजह से आपको इंटरनेट की हेल्प ही लेनी पड़ेगी। ऑन यूट्यूब से देख लो कि आप फोटोशॉप से कैसे रिमूव कर सकते हो बैकग्राउंड, हाँ वहां से कर लो। साकिब सिंह, आपने स्प्लैश स्क्रीन नहीं बताई, और अगर वहां से स्टार्ट है हो जाता तो अच्छा होता। मैंने स्प्लैश स्क्रीन बताई है आप लोगों को कि किस तरीके से स्प्लैश स्क्रीन बनानी है। मेरा ख्याल है बाकी स्टूडेंट्स ने तो स्प्लैश स्क्रीन बना ली है। जी एनीवन एल्स, कोई और आप लोगों में से क्वेश्चन पूछना चाहे, कोई चीज समझ ना आ रही हो? क्लियर है जी सब? अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों को यूआई किट्स वगैरह मिल गई हैं, ठीक है? आपने उसको देखना है, और देखने के बाद अच्छा ग्रुप में क्या आया है जी मैसेज, इनसाइड की सेटिंग्स। अच्छा अरूज का क्वेश्चन है ये, इनसाइड की सेटिंग्स कैसे होती है? अरूज, ये जिस वक्त आपने कोई एक टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, कोई एक चीज लिखें,
टी प्रेस करके सिंगल क्लिक करें, आपने टेक्स्ट लिख लिया, फिर ये जो राइट साइड पे प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर होता है, इसकी चीजें एक्टिव होती हैं। जिस वक्त तक आपने कोई चीज ना लिखी हो या आपकी वो लेयर लॉक्ड हो ना, तो उस वक्त तक आप ये यूज नहीं कर सकती हैं। ठीक है। कि ये करने के बाद भी आपको इशू आ रहा है, फिर एक छोटी सी वीडियो बना के आप भेजिएगा, मैं आपको उसमें डिस्कस करके बताऊंगा देख के कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है। मैं ग्रुप में कलीम ऑनलाइन ऑन द स्पॉट तो नहीं आता। ठीक है, जिस तरह आपकी किसी की क्यूरी है वो पड़ी हुई है, मैंने देख ली, रात को जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं अपने बाकी सारे ग्रुप्स को भी देखता हूँ अलॉन्ग विद यू गाइज एज वेल। तो उसके अंदर जो क्यूरी होती है मैं उसका उसी टाइम रिप्लाई कर देता हूँ। 6 और 7 लेक्चर्स करवा दें, रिपीटेड है, अभी तक नहीं ठीक हुआ। चलो मैं दोबारा से एडमिन को बोल दूंगा। एक काम करो ना, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ग्रुप के अंदर एडमिन को टैग करके आप लिखो कि ये लेक्चर्स रिपीटेड है, काइंडली हैव अ लुक इनटू इट, ताकि वो रिपीटेड हटा दें। तो आप दोबारा से एक दफा आप भी मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप के अंदर एडमिन को टैग करके, जो पाकिस्तान फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का जिनका नंबर है उनको, ताकि जो मेरे अलावा दूसरे एडमिन है, एक एडमिन मैं हूँ ग्रुप के अंदर और दूसरे वो है ग्रुप वाले जो ऑफिस वाले हैं। ठीक है। ओके, क्वेश्चन आया जी, ये लेक्चर के नीचे वीक क्वेश्चंस होते हैं। जी जी, उसकी जो आपकी मार्किंग होती है वो सर्टिफिकेट के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, जो क्विज आप देते हो। और गिग्स का बेसिकली वो फ्रीलांसिंग का सेशन होता है, वो तो इनका अपना अलग से एक ट्रेनर है वो देते हैं। उसमें आपको वो बता देंगे गिग्स कैसे बनाने हैं, उसका फ़ायदा क्या है, उसको रैंक कैसे करना है, उसको आप ऊपर कैसे लेके जाना है, तो वो आपको फ्रीलांसिंग का जो ट्रेनर है वो बताएगा। जी जी बिल्कुल, वेब के ऊपर भी मैं डिज़ाइन बताऊंगा आप लोगों को आगे, मेरा ख्याल लेक्चर्स में होगा कि वेब किस तरीके से करना है, लैंडिंग पेज क्या चीज़ होती है, पैरालैक्स स्क्रोलिंग क्या होती है, ये सब कुछ आपको मैं इसी कोर्स के अंदर ही पता चलेगा। लेजी आई बिलीव एक क्वेश्चन और आ ही गया है, वायर फ्रेम्स कवर होंगे इसमें। वायर फ्रेम बेसिकली साकिब नहीं नहीं कलीम, कलर्स के ऊपर क्लास नहीं है, डायरेक्टली टूल के ऊपर क्लास थी। वायर फ्रेम क्या होता है कि देखो, जिस वक्त आपने टूल यूज करना सीख लिया है, तो आपने सिंपली ग्रेड आउट में, यानी कि ग्रे कलर के अंदर अपना खाली टेक्स्ट लिखना है या वो बॉक्स बनाना है जहाँ पे इमेज होगा। सो दिस इज बेसिकली नोन एज अ वायर फ्रेम। तो जिसको टूल यूज करना आ गया वो वायर फ्रेम भी बना सकता है। हानिया, इसका मुझे आइडिया नहीं है कि जो फ्रीलांसिंग का अलग से सेपरेट कोर्स है उसमें क्या करवा रहे हैं या किस तरह, वो आपको गाइडेंस एडमिन दे सकते हैं। एनिमेशंस वगैरह और लिंक एक पे दूसरे, जी जी जी, प्रोटोटाइपिंग जो है ये तो मैंने आप लोगों को करके दिखाई है। आई डोंट नो अभी तक आप लोगों को मिली है कि नहीं, लेकिन मैंने सारा फंक्शनल करके ऐप को यूज करना एनिमेशन के साथ आप लोगों को बताया है। साकिब, अब तो लेक्चर्स तो रिकॉर्डेड हैं, उसमें मैंने तो कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से सारा बता सकूं, दिखा सकूं। ठीक है, क्योंकि ये तो मुझे याद है कि मैंने शायद 1 ईयर अगो
किए थे लेक्चर्स रिकॉर्ड। हाँ जी बिल्कुल, यू आर राइट कि बेसिक तो हो जाता है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज उसमें आती है, बट अब जितना आप लोगों को मैंने बताया है आप लोग इसमें काम कर सकते हो आगे। ये अरूज थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसका एक्सडी का ना, कि अगर आप क्लाउड से रिमूव भी कर दो ना, सेव एज लोकल डॉक्यूमेंट भी रखो तो भी थोड़ा सा एक्सडी हैंग होता है। सो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ एक्सडी बिकॉज ऑफ दिस रीजन। नहीं ऐसा सच कलीम थीम तो नहीं है, आपको अपने हिसाब से ही देखना होता है सारा। जी साकिब, आप आई अप्रिशिएट योर डिवोशन के एडवांस पे लेके जाना है। आई बिलीव कि आप प्रॉपर तरीके से करना चाहते हो उसको, व्हाट डू यू से, यूआई यूएक्स को। इंशाल्लाह आप इस पर प्रैक्टिस करो, एप्स बनाने की कोशिश करो और ग्रुप में सेंड करो इमेज वगैरह, मैं देखूंगा और उसके बाद आपको डिस्कस करके तो आई लेट यू नो कि आप कहाँ कहाँ लैग कर रहे हो, क्या आप गलतियां कर रहे हो, और वो फिर इंशाल्लाह आप अच्छा काम करोगे आगे। अच्छा, बाकी ग्रुप में आप लोग अपनी पार्टिसिपेशन को जारी रखें, ठीक है। आपको जो चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आ रही है, जी जी ज़रूर कलीम, आप ग्रुप में भेजें, दिखाएं मुझे अपना काम। और जब तक ग्रुप ओपन है आप लोग कर लें, मुझे मैसेज कर लें, कोई प्रॉब्लम आ रही है मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। जी जी, आप ऐप वैप कुछ भी बना के आप मेरे कमेंट्स ले सकते हैं, मुझे दिखा सकते हैं। आप ग्रुप में भेजो ना उसको चेक करके, तो मैं आपको उस पर कमेंट्स दूंगा कि आपने किस तरह से काम किया है, क्या हिसाब किताब है। जी कोर्स के एंड होने के बाद भी ग्रुप एक्टिव रहेगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। उसके ऊपर जो प्रॉब्लम आएगी वो मैं देखता रहूंगा, ग्रुप अभी एक्टिव रहेगा। अच्छा जी, आपने कर दिया है सेंड, ठीक है। राना करीम करीम, ठीक है, इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं जब फ्री होके रात को देखूंगा। ये काम आपने खुद किया है ना, ये सारा डिजाइन आपने खुद बनाया है या ये सैंपल है? चलें, दैट्स नाइस, आपने खुद किया है। इसके ऊपर इंशाल्लाह देख के फिर हम लोग कमेंट सारे करेंगे कि क्या इसके अंदर और मजीद काम किया जा सकता है, ठीक है। नो प्रॉब्लम जी, करेंगे इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। ओके, नहीं जी मेरा ख्याल है इंफॉर्मेटिव सेशन ही था, आप लोगों की थोड़ी बहुत ही जो प्रॉब्लम्स थी वो हम लोगों ने डिस्कस की हैं, बाकी ग्रुप के अंदर मजीद डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है फोर्ट नाइटली, जज़ाकल्लाह कलीम, फोर्ट नाइटली सेशंस होते हैं हमारे, कोई प्रॉब्लम आएगी हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते रहेंगे फिर, ठीक है। चलें जी, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।